अगला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है डेटा एंट्री का, जिसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। जब हम डेटा एंट्री पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आएगा कि एजेस कैसे अपना जजमेंट शीट सबमिट करेंगे। आपको 3 ऑप्शन आएगा। डिसेबल्ड मतलब सीधा टैब स्टाफ अपने तरफ से उसको जजमेंट को सबमिट करेगा। प्राइवेट यूआरएल जज खुद से अपने जजमेंट को सबमिट कर सकता है, या फिर पब्लिक एक्सेसिबल फॉर्म, बेसिकली एक फॉर्म बन जाएगा और उस फॉर्म में कोई भी जज जाके अपना जजमेंट सबमिट कर सकता है। थर्ड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही एरर्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आइडियली सेकंड ही सही है, क्योंकि टैब स्टाफ भी क्यों जजमेंट सबमिट करे, कुछ एरर हुआ तो अकाउंटेबिलिटी उस जज की होनी चाहिए जिसने जजमेंट सबमिट किया है। तो यूज़ प्राइवेट यूआरएल्स। सेम फीडबैक के लिए पार्टिसिपेंट्स प्राइवेट यूआरएल्स के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पासवर्ड फॉर सबमिशन अगर आप ये कर देंगे तो आपको हर जज बार बार एक पासवर्ड डालेगा, जो कि थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, तो इसको टिक करने की ज़रूरत है नहीं। अगेन, अगर आपने पब्लिक सबमिशन के लिए पासवर्ड दिया है तो क्या पासवर्ड होगा वो आप डाल सकते हैं। बाईपास डबल चेकिंग। बाईपास डबल चेकिंग का मतलब ये होता है कि जो बैलेट है वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएंगे। इसको टिक इसलिए नहीं करना चाहिए सो दैट अगर मान लीजिए किसी जज द्वारा कोई डेटा का एरर होगा तो एक बार एडमिन, मतलब जो भी एडमिन बैठा होगा टैबीकैट संभालने के लिए, वो अपने एंड पे भी डेटास को कंफर्म कर सकता है। तो अगर आप चाहे तो इसको टिक कर सकते हो और डेटा ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप अपने एंड पे आपके पास प्राइवेट यूआरएल्स के थ्रू जजमेंट तो आ जाएगा। बेसिकली आपको बस उसको ओपन करके 2 जगह कंफर्म करना होता है, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन आप चाहे तो इसको बाईपास डबल चेकिंग पे टिक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोर्स ब्लाइंड कन्फर्मेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली लिखा ही हुआ है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्मेट्स के लिए, जो इंग्लिश का ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्मेट है। असिस्टेंट को आप किन किन चीज़ों का एक्सेस देना चाहते हैं, ऑल एरियाज़ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लिमिट भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट सेल्फ चेक इन का मतलब ये होता है कि प्राइवेट यूआरएल्स के थ्रू क्या पार्टिसिपेंट्स खुद को सेल्फ चेक इन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यूजुअली आपको चेक इन अलाउ करना चाहिए, इसको टिक करके रखना चाहिए, सो दैट जो जैसे जैसे कॉलेज पहुंच रहा है या फिर ऑनलाइन टूर्नामेंट से जो जैसे जैसे अवेलेबल हो रहा है वैसे वैसे वो खुद को चेक इन करेगा, सो दैट आपको बार बार ये पूछना पड़ेगा कौन आया नहीं आया। उनकी जिम्मेदारी कि वो खुद को चेक इन करे। अगर चेक इन नहीं करेंगे तो वो मैचअप में नहीं होंगे। उसके बाद चेक इन विंडो, बेसिकली अगर किसी ने कभी चेक इन किया तो वो चेक इन कितने समय के लिए वैलिड है। यूजुअली 12 आवर्स एक सेफ पीरियड होता है। रूम्स को भी आपको चेक इन करना पड़ता है, लेकिन रूम्स का चेक इन आप खुद मैनुअली भी कर देते हैं और वो 2 घंटे के लिए यूजुअली आप रख सकते हो। आप चाहो तो 12 घंटे के लिए भी रख सकते हो, अगर आपको ऐसा है कि सुबह से लेकर शाम तक सेम रूम्स अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में क्योंकि रूम्स चेंज होते रहते हैं तो इसलिए 2 घंटे का चेक इन सेफ रहता है, क्योंकि एक राउंड यूजुअली ख़त्म होकर दूसरा राउंड शुरू होने में 2 घंटे का स्पेस तो लगता ही लगता है। अगेन बैलेट डिजिट चेक, ये प्रिंटेड स्कोर शीट्स के लिए होता है। सो टैबीकैट में एक ऐसा फॉर्मेट भी होता है जहाँ पे आप जो स्कोर शीट्स है ना उसको मैनुअली प्रिंट करवा सकते हो और उसको फिल करने के लिए दे सकते हो, और फिर उसमें एक बारकोड होता है जिसको स्कैन कर सकते हो। बट अगर इतना ही करना है तो फिर टैबीकैट क्यों ही यूज़ करना। अगेन बाकी चीज़ें उतनी रेलिवेंट नहीं, क्योंकि हम राउंड्स को पोस्टपोन नहीं करेंगे। सो सेकेंड राउंड के टाइम ही होगा, ऐसा नहीं कि सेकेंड राउंड से पहले थर्ड राउंड हो जाएगा। एक जो ऑप्शन है फीडबैक रिटर्न लोकेशन, इसको टीबीए पे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूड इंडिविजुअल वोटिंग बैलेट। सो बेसिकली अगर आप मान लो एज कॉम्पिटिशन करवा रहे हो या फिर क्वार्टर सेमीज का भी मैच है तो एक 2 तरीका होता है। एक तो ये होता है कि चेयर सभी से जजमेंट लेके वो खुद एक बैलेट फिल करके सबमिट कर दे। ठीक है, सबका डिटेल्स ले लेगा और सबका डिटेल्स मैनुअली खुद से फिल कर देगा। दूसरा जो ईजियर वे है वो ये है कि हर जज अपने प्राइवेट यूआरएल से जाके जजमेंट सबमिट करेगा और जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे कंफर्म करना होता है, वहाँ पे आपको सभी रिजल्ट्स को मर्ज करना होता है। सो आइडियली अगर आपके मैचेस में, खासकर प्रीलिम्स में, अगर 3 जजेस बैठने ही वाले हैं क्योंकि आप एज कॉम करवा रहे हो तो इसको टिक कर देना चाहिए। इंडिविजुअल वोटिंग बैलेट्स को टिक कर देना चाहिए। अगर एक जज बैठ रहा है तो फिर प्रीलिम्स राउंड में आप चाहो तो इसको टिक नहीं भी रख सकते हो। अगेन बैलेट हाइड इमोशंस, तो प्रिंटेड स्कोर शीट वाली बात है, क्योंकि हम प्रिंटेड स्कोर शीट यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ये सब का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री कैसे होगा वो मेक श्योर कर सकते हो। तो बेसिक जो है वो हमको प्राइवेट यूआरएल अलाउ करना है, और अगर सब चाहते हो कि और अगर 3 से ज़्यादा जजेस प्रीलिम्स राउंड, मतलब 1 से ज़्यादा जजेस प्रीलिम्स राउंड में यूज़ कर रहे हो तो आप इंडिविजुअल वोटिंग बैलेट्स अलाउ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं।